प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 16 शेड्यूल में कुछ स्लाइड डिफरेंसेस हो गए हैं एंड दैट डिफरेंसेस दैट इरेक्शंस यू नीड टू डू इट हियर। ओके, मैं बताऊंगी कि वो प्रॉब्लम में कुछ ऐसा हो गया 93,000 के 93,500 के टोटल के को करते वक्त I considered it at 95,300 and all the total respective total went wrong। ठीक है, नीचे की टोटल रॉन्ग हो गई। तो बिफोर so that I just wanted to rectify that and then we'll proceed further for tallying the balance sheet of this chapter of this problem। ठीक है, ओके सी मिस्टेक क्या हुआ था उस वक्त। प्रॉब्लम नंबर शेड्यूल नंबर 16 जो है, उस शेड्यूल नंबर 16 में आई हैव टेकन इंटरिम डिविडेंड पेड, वो जो 17,000 है, बट माय डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर एडजस्टमेंट में प्रपोज डिविडेंड भी दिया है। प्रपोज डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। प्रपोज डिविडेंड मतलब जब ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद इसको प्रपोज करते हैं। प्रपोज करते मीन्स डिक्लेयर करते हैं और पेड मतलब इतना देना होता है और ये दिया गया है। ये प्रपोज मीन्स इतना शेयर होल्डर्स को हमें देना है प्रॉफिट में से, इतना प्रॉफिट में से हमें शेयर होल्डर्स को देना है। लेकिन हमारे एडजस्टमेंट में क्या दिया था, ऊपर प्रॉब्लम में क्या दिया था, देखो यहाँ पे डिविडेंड पेड कितना है। डिविडेंड पेड, ये डिविडेंड पेड वाज 17,000, लेकिन एडजस्टमेंट में क्या दिया था, प्रपोज डिविडेंड, दैट इज प्रपोज डिविडेंड इज 20,000। वेयर इज दैट, let me check। interim dividend proposed was 4% actual। ये 4% actual क्या होता है, 4% actual is nothing but the actual is calculated on your paid up capital और हमारा paid up capital के ऊपर ये 20,000 आ रहा था, राइट। बट प्रपोज मतलब इतना डिक्लेयर किया है, लेकिन पेड कितना किया है, 17,000। तो कितना पेड नहीं किया है उसका हमें रिकॉर्डिंग करना था। तो उसका रिकॉर्डिंग हमने हमारे शेड्यूल नंबर 5 में किया था, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड शेड्यूल नंबर 5 में हमने उसका लिख लिया था। आई विल शो यू, सी शेड्यूल नंबर 5 अनक्लेम्ड डिविडेंड 3,000। क्या किया, ये 3,000 कैसे आया है, 20,000 माइनस 17,000। क्लियर टू इट, जो ये 3,000 का डिफरेंस है, क्लियर है। ओके, नाउ फर्दर दिस वाज द करेक्शन टू बी मेड इन शेड्यूल नंबर 16। शेड्यूल नंबर 16 में प्रपोज डिविडेंड पेड जो है वो नहीं आएगा, ये शेड्यूल नंबर 5 में आएगा 3,000। क्लियर टू इट, ओके। नेक्स्ट वी हैव शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 में जो हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 2 में क्या लिखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,50,000, राइट। और उसमें 20% हमें ऑफ नेट प्रॉफिट ऐड करना था और ये नेट प्रॉफिट हमें कहाँ पे मिलेगा वो हम कैलकुलेशंस में देखेंगे, ठीक है। दैट वी विल सी इनटू आवर कैलकुलेशंस पार्ट। चलो ओके, सी हमारे शेड्यूल नंबर शेड्यूल नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैंने आपको बताया था। 4 पार्ट्स कौन से है, फर्स्ट पार्ट इज इनकम, सेकंड पार्ट इज एक्सपेंडिचर, थर्ड पार्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ पार्ट इज अप्रोप्रिएशंस। क्लियर टू इट, ओके। नाउ सी इन दिस इनकम we have 2 schedules, that is interest earned, that is schedule number 13, and other income। interest earned की हमारी टोटल थी 1,35,620 1,35,620 एंड शेड्यूल नंबर 14 की टोटल हमारे पास नील थी। तो आई डिडंट रोट एनीथिंग हियर। हमने जो कैलकुलेशंस किए शेड्यूल्स के वो प्लीज गो थ्रू हो जाइए। शेड्यूल नंबर 13 की टोटल कितनी थी हमारी, 1,35,620 एंड शेड्यूल नंबर 14 की टोटल कुछ नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर नील किया। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका टोटल अब कितना होगा इनकम का, 1,35,620 इनकम का टोटल होगा। 1,35,620 विल बी द टोटल ऑफ इनकम। सी क्लियर टू इट, ओके। देन द नेक्स्ट
पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में दो शेड्यूल्स आते हैं और एक ऐसा शेड्यूल है जिसका नाम हमने P&C रखा है, जिसको शेड्यूल नंबर नहीं दिया गया है। P&C रखा है जिसका हमने शेड्यूल नंबर दिया नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपांडेड जो है वो शेड्यूल नंबर 15 है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो कितना है, शेड्यूल नंबर 16। बट शेड्यूल नंबर P&C प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी जो है उसको हमने शेड्यूल नहीं दिया गया है और हमारे बैंकिंग रेगुलेशन, रिजर्व बैंक ऑफ जो एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसने भी यहाँ पर कोई भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए नहीं है। तो हमारा जो टोटल था शेड्यूल नंबर 16 का जो हमने किया है, रेक्टिफाई शेड्यूल नंबर 16 का टोटल कितना है, देखो 71,500। कितना है शेड्यूल नंबर 16 का टोटल, 71,500। मैंने लिखा यहाँ पे 71,500 और हमारे पास ये प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी 5,000 क्या है, जो हमारे प्रॉब्लम में हमें क्वेश्चन में दिया था RDD, क्या है देखो 5,000। क्लियर टू इट फॉर फर्स्ट एडजस्टमेंट थी। ओके, नाउ विल सी फर्दर। अभी हमारे पास इसका टोटल लेंगे हम 71,500 प्लस 5,000, टोटल होगा 56,500। ये हमारा टोटल है एक्सपेंडिचर का। इनकम का टोटल है 1,35,500 और एक्सपेंडिचर का टोटल है 76,500। और हमारा थर्ड पार्ट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। अभी इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल ऑफ इनकम, जो आपकी इनकम की टोटल है उसमें से अगर आप एक्सपेंस की टोटल को माइनस करते हो, अगर आंसर आपका प्रॉफिट आता है तो करंट ईयर का उसको प्रॉफिट कहलाया जाएगा। अगर आंसर आपका प्लस में आता है तो वो करंट ईयर का प्रॉफिट कहलाया जाएगा। लेकिन अगर इनकम की टोटल अगर आप एक्सपेंस की टोटल से लेस करते हो, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो वो करंट ईयर का लॉस कहलाएगा। अभी 1,35,620 माइनस 76,500 जो होगा डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस आपको मिलेगा ना 59,120। 1,35,620 माइनस 76,500 विल गिव यू 59,120। अब ये 59,120 ये करंट ईयर का प्रॉफिट है क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है, राइट। और इसमें आप क्या करोगे, चेक करना है हमें हमारे प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है क्या। देखो चेक करो अपने प्रॉब्लम में हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है क्या, दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1/4/2019 कितना दिया है, 1,20,000 कितना दिया है, देखो 1,28,000 कितना दिया है, 1,28,000। चलो अभी वो हमें यहाँ पर लिखना है, हमें यहाँ पर ऐड करना है। सॉरी नेक्स्ट लास्ट ईयर का प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 16,000। वो 16,000 हमें यहाँ पर ऐड अप करने हैं। क्लियर टू इट। अभी ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिलेगी 59,120 प्लस 16,000 विल गिव यू 75,120 विल गिव यू 75,120। अभी ये जो टोटल है, अभी फर्स्ट टोटल वाज इनकम, सेकंड टोटल वाज एक्सपेंसेस और ये प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल है। द फोर्थ शेड्यूल the fourth section of profit and loss account is the appropriations। अभी appropriations में याद रखो the first important appropriation although they say in your problem, वो आपके प्रॉब्लम में बोले या आपके प्रॉब्लम में ना बोले, तभी भी आपको ये प्रॉफिट ये appropriations बनाना जरूरी है। ये कौन सा appropriation है, कंपल्सरी appropriation है अकॉर्डिंग टू आवर रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट। ये बैंकिंग कंपनीज एक्ट में हर एक को कंपल्सरी किया गया है कि अगर आपके प्रॉब्लम में दिया गया हो या आपके प्रॉब्लम में दिया नहीं गया हो कि कितना % आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व को करना है, तो याद रखो ये हमेशा 20% ही होता है। किस चीज का 20% होता है, आपके करंट ईयर के प्रॉफिट का। और ये करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे आता है, ये इनकम माइनस एक्सपेंसेस से, इसका 20%। तो अभी देखो 20% ऑफ 59,120 इज नथिंग बट 11,824 इज नथिंग बट 11,824। अभी इसमें क्या करोगे, आपके अपने प्रॉब्लम में हमने देखा है कि प्रपोज डिविडेंड जो था 4% ऑन एक्चुअल
एक्चुअल का 4% कैसे आया है, हमारा पेड अप कैपिटल 5 लाख था और 5 लाख का 4% इज नथिंग बट योर 20,000, वो लिया है। और आगे भी अगर कुछ ट्रांसफर दिया है, ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, अगर ऐसा कोई देते हैं तो वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। अगर अभी इस प्रॉब्लम में तो हमें नहीं दिया है तो वी डोंट हैव टू कंसिडर एनीथिंग, हमको सिर्फ ये प्रॉब्लम में रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व और रिजर्व फॉर प्रोविजंस प्रपोज डिविडेंड पे ध्यान देना है। अभी क्या करोगे, इस दोनों का टोटल लोगे, इन दोनों का टोटल जब आप इस टोटल में से लेस करोगे, इन दोनों का टोटल जो होता है, इन दोनों का टोटल जो होता है 31,824, जब आप 75,120 में से लेस करते हो तो डिफरेंस यू विल गेट 41,296, और इसी को हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस कैरिड डाउन। जब आप 71,520, जब आप 75,120 जो यहाँ पर है, जो 75,120 में से 31,824 जो इसकी टोटल है लेस करोगे, जो डिफरेंस आपको आएगा वो होगा 41,296, और ये 41,296 इज नथिंग बट योर बैलेंस कैरिड डाउन। अभी हमें इसमें से जो ये बैलेंस कैरिड डाउन है ये, और ये जो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है ये हमारे शेड्यूल नंबर 2 दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमें ट्रांसफर करना है। शेड्यूल नंबर 2 मैंने बनाया है यहाँ पर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसे ट्रांसफर करना होता है। देखो हमारे प्रॉब्लम में पहले हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व तो दिया था, कितना है 2,50,000, उसमें मैंने करंट ईयर का एडिशन किया, स्टैट्यूटरी रिजर्व मैंने करंट ईयर का एडिशन किया। एवरी ईयर वी हैव टू ट्रांसफर। करंट ईयर का कितना किया, 20% ऑफ नेट प्रॉफिट। 20% ऑफ नेट प्रॉफिट कितना था हमारा, 13,824। दोनों को ऐड अप करके कितना हुआ, 2,63,824। और मैंने क्या बताया था आपको, हमने रिजर्व्स को जो ट्रांसफर किया है वो प्लस बैलेंस कैरिड डाउन जो 41,296 है वो हमारे शेड्यूल नंबर 2 में जाना चाहिए, 41,296। अभी हमारी ये शेड्यूल की टोटल आ जाएगी 3,51,020। कितना आ रहा है, 3,51,020। क्लियर टू इट। अभी हमारा शेड्यूल नंबर 16 भी करेक्ट हो गया है, शेड्यूल नंबर 2 की टैली भी हो गया, और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी पूरा प्रॉपरली हो गया है। क्लियर टू इट, ओके, क्लियर टू इट, डन। नेक्स्ट वन वी हैव इस प्रॉब्लम की बैलेंस शीट। दिस प्रॉब्लम्स बैलेंस शीट वी नीड टू टैली ऑफ। अभी हमने टैली किया था क्या इस प्रॉब्लम की बैलेंस शीट को, अब तक हमने हाथ नहीं लगाया। तो हमारी बैलेंस शीट कैसी है, देखो बैलेंस शीट ऑफ धन विकास बैंक, बैलेंस शीट ऑफ धन विकास बैंक लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। अब बैलेंस शीट के हमारे 16 शेड्यूल जो होते हैं वो 16 शेड्यूल्स का पूरा नाम लिख कर लेना है, और हम आपको पता है कि अपने शेड्यूल्स का बाइफिकेशन है, ऊपर का पार्ट लाइबिलिटीज है और नीचे का पार्ट एसेट्स है। अभी इसको हमें क्या करना है, पूरे एक तरफ लिख कर लेना है। अभी लिख कर ले लिया हमने, देखो एसेट लाइबिलिटी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज फर्स्ट सेक्शन है, उसमें फर्स्ट कैपिटल जिसका शेड्यूल नंबर क्या है 1, नेक्स्ट क्या है रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर क्या है 2, थर्ड वन क्या है डिपॉजिट, शेड्यूल नंबर क्या है 3, नेक्स्ट क्या है बोरोइंग, व्हाट इज द शेड्यूल नंबर 4, व्हाट इज अदर लाइबिलिटीज, व्हाट इज शेड्यूल नंबर 5 एंड प्रोविजन दैट इज शेड्यूल नंबर 5। अगर ये शेड्यूल की अगर आप टोटल लिखोगे तो वो टोटल आपकी आएगी, दैट इज द टोटल ऑफ योर कैपिटल एंड लाइबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव दैट लोन्स cash and balance with RBI, schedule number 6, balance with other bank and money at call and short notice, schedule number 7, then we have investment, schedule number 8, then we have advances, schedule number 9, then we have fixed asset, schedule number 10, then we have other asset, schedule number 11, और total इसकी टोटल जब लोगे तो आपको एसेट की टोटल मिलेगी। देन वी हैव कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज दैट इज शेड्यूल नंबर 12 जो हम हमारे कैलकुलेशंस में लेते नहीं है, एंड बिल फॉर कलेक्शन आल्सो वी डोंट कंसीडर इनटू आवर कैलकुलेशन। सी आई हैव मेड 2 कॉलम्स दैट इज द करंट ईयर जो मेरी बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2016 एंड ये प्रीवियस ईयर है। ये कॉलम तो हमें ऐसे ही मेंटेन रखना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। अभी हमारे जो भी शेड्यूल्स की टोटल्स थी वो टोटल्स हम 1 by 1 यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर टू इट, ओके।
हमारी फर्स्ट शेड्यूल की जो टोटल थी वो टोटल थी 5 lakhs। कितनी थी? 5 lakhs। यू कैन गो थ्रू द वीडियो एंड कैन चेक द टोटल ऑफ आवर शेड्यूल्स। सेकेंड शेड्यूल की टोटल हमारी थी 3 lakhs जो हमने अभी की। कितना है? 3,05,120। 3,05,120। देन थर्ड शेड्यूल की टोटल वी हैव 3,95,000। कितना है? 3,95,000। देन फोर्थ शेड्यूल टोटल इज nil। देन फिफ्थ शेड्यूल टोटल इज 3,380। ठीक है, ये टोटल हो गई। अभी हमारे सिक्स शेड्यूल की टोटल क्या है? चेक करो पीछे अपने इसमें 1,93,000। देन सेवन शेड्यूल की टोटल कितनी है हमारी? 80,000। कितनी है? 80,000। एट शेड्यूल की टोटल कितनी है? 5,48,000। देन नाइन शेड्यूल की टोटल कितनी है? 3,26,000। देन 10 शेड्यूल की टोटल कितनी है हमारी? 48,000। देन 11 शेड्यूल की टोटल कितना था हमारा? 8,500। अभी जब आप एसेट की टोटल लोगे और ये टोटल ऑफ लाइबिलिटी लोगे तो दोनों की टोटल मैच होनी चाहिए। दोनों की टोटल मैच होनी चाहिए। कितनी है दोनों की टोटल? और शेड्यूल नंबर 12 की टोटल हमने लिखी नहीं। कितनी टोटल है शेड्यूल नंबर 12 की? 1,15,000। बट ये आपके टैली में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसी लाइबिलिटी है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलो टोटल ले लो इसका। 5 lakhs, then 3 lakhs 5,120, 3 lakhs 95,000, then we have 3 lakhs 38,000। टोटल लिया, कितना टोटल आया? 12 lakhs 3,500। इसका देखो टोटल ले लो। 1,93,000, 80,000, then we have 5,48,000, then we have 3,26,000, then we have 48,000, and we have 8,500, and the total is 12,03,500. See, our balance sheet is getting tallied. Okay, got the concept? क्या करना है आपको? पहले पूरे शेड्यूल्स लिख कर लेना है, पूरे नाम लिख कर लेना है शेड्यूल्स के, जितने भी शेड्यूल्स है हमारे। पहले तो हेडिंग में लिखना है इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में हमें करना है वो लिख कर लेना है। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 जो हमें दिया ईयर एंड। फिर हम क्या करेंगे? एक कॉलम बनाएंगे, उसका हेडिंग नहीं लिखेंगे। फिर देन वी हैव शेड्यूल नंबर्स, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अब जब शेड्यूल नंबर्स हम लिखते हैं, शेड्यूल्स लिखते हैं, तो हमें पूरे शेड्यूल सीक्वेंस में आने चाहिए और पता होने चाहिए। जितने भी हमने 16 शेड्यूल्स बनाए थे वो 16 शेड्यूल्स का नाम प्लस उनका नंबर और उनकी टोटल यहाँ पर लिख कर लेना है। फिर उनकी टोटल करेंगे तो हमें टोटल ऑफ लाइबिलिटी मिलेगा। देन शेड्यूल जो हमारे शेड्यूल्स जो है एसेट्स के हैं वो पूरे 6 शेड्यूल्स हमें यहाँ पर लिख कर लेना है। और सॉरी 5 शेड्यूल्स हमें यहाँ पर लिख कर लेना, 5 और 6 जो भी शेड्यूल्स है हमें यहाँ पर लिख कर लेना है। और जब ये हम 6 शेड्यूल्स का शेड्यूल का नंबर लिखेंगे और उसकी टोटल लिखेंगे तो ये टोटल प्लस ये टोटल मैच होनी चाहिए। एट दैट टाइम ओनली आप प्रॉब्लम विल बी राइट। अगर मैच नहीं होती है तो हमारा प्रॉब्लम राइट बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये शेड्यूल नंबर जो 12 है, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी एंड बिल फॉर कलेक्शन, दिस शेड्यूल जो है ये शेड्यूल जस्ट दिखाने के लिए है, इसका कोई भी कैलकुलेशंस में नहीं लेते। लेकिन अगर प्रॉब्लम में आपको दिया है तो यू हैव टू राइट द अमाउंट, ऑल्दो द अमाउंट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द टोटलिंग, बट यू हैव टू, व्हेन इट इज गिवन इनटू द प्रॉब्लम, you have to mention it. Clear to it? Okay, corrections. Did you got the corrections of previous problems? This thing, profit and loss account, previous problem के जो profit and loss में क्या हुआ था, I'll tell you. The total of this I have taken wrong, मतलब कि calculations के वक्त मैंने wrong consideration किया था, so the next part went wrong on that.
Clear to it? Okay, once again I will explain you the concept of year. You have to take the total. आपको ये टोटल लेनी है, ये दोनों शेड्यूल का 13 और 14 का. अगर शेड्यूल का 13 और 14 का आप जो टोटल लेते हो तो आपको इनकम की टोटल मिलती है. और शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 16 एंड पी एंड सी शेड्यूल की जब आप टोटल लेते हो, जो टोटल आपको आती है वो एक्सपेंसेस की टोटल, एक्सपेंडिचर की टोटल आती है. एंड दिस एक्सपेंडिचर टोटल एंड दिस इनकम टोटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट of profit and loss account, that is income. Second part of profit and loss account is the expenditure, जो हमने टोटल में ले लिया. अब इनकम की टोटल जब आप एक्सपेंस से माइनस करोगे, अगर आंसर आपका प्रॉफिट पॉजिटिव में आता है, दैट मीन्स दैट इज योर करंट ईयर्स प्रॉफिट. अगर आंसर नेगेटिव में आता है इन दोनों के टोटल को लेस करके, तो आपका करंट ईयर का लॉस होगा. क्लियर टू इट? ओके, वही बता रहे हैं. फर्स्ट शेड्यूल में हमारे पास इनकम है, सेकेंड शेड्यूल में वी हैव एक्सपेंडिचर, थर्ड सेक्शन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस. इधर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर प्लस प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस जो दिया है वो लिखेंगे. हमारे प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस दिया था, तो आई हैव टेकन दैट ओपनिंग बैलेंस ऑल्सो, दैट इज 16,000. और 59,120 कैसे आया? मेरी इनकम की टोटल कितनी थी? 1,35,620. उसको मैंने मेरे एक्सपेंस की टोटल 76,500 से लेस किया. Therefore, I got the total of 59,120. क्लियर टू इट? और उसमें मैंने 16,000 का टोटल एड अप कर दिया, तो मेरा टोटल हो गया 75,120. एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द अप्रोप्रिएशन. उसमें फर्स्ट अप्रोप्रिएशन इज मैंडेटरी, दैट इज ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व. वो होगा आपके नेट प्रॉफिट का 20%. आपका नेट प्रॉफिट कितना है करंट ईयर का? 59,120. उसका 20% इज 11,824. नेक्स्ट वन वी हैव प्रपोज डिविडेंड, दैट इज 20,000. एंड अगर जब आप ये दोनों का टोटल लोगे 11,824 प्लस 20,000, आप जब इसके टोटल को आपके 75,120 से लेस करोगे, यू विल बी गेटिंग बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 41,296. और ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड बैलेंस कैरिड डाउन आपका शेड्यूल नंबर 2 में आपको ट्रांसफर करना है और आपका शेड्यूल नंबर 2 की टोटल लेना है. देखो ट्रांसफर किया यहाँ पर और यहाँ पर, एंड यू हैव टू टेक द शेड्यूल नंबर 2 की टोटल, एंड दिस शेड्यूल नंबर 2 की टोटल यू हैव टू पुट इट हियर लाइक अदर टोटल जैसे आपने पुट ऑन किया है. क्लियर टू इट? ओके, थैंक यू. विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम.